हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। और आप सब बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास का वीडियो देख लिया होगा। तो बच्चों, लास्ट क्लास के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारा पार्टनरशिप क्या चीज़ है और पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। तो देखो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम क्या बात पढ़ने जा रहे हैं। आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास से हम इसके थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन को देखेंगे। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था हमारे ये जो चैप्टर है हमारा फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें दो तरीके के अकाउंट बनाने हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब बात यहाँ पर आती है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मैंने फॉर्मेट बना रखा है। और इस फॉर्मेट के अंदर देख सकते हैं आप, मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो जो चीज़ें हम पार्टनर को देते हैं वो सब चीज़ें पीनल एप्रोप्रिएशन के अंदर आती हैं, है ना। और इसमें लिखा हुआ है मैंने सैलरी, कि आपने सैलरी पार्टनर को सैलरी कितनी दी है, पार्टनर को कमीशन कितनी दी है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट बीडी भी आ रहा है और यहाँ नेट प्रॉफिट सीडी भी आ रहा है। सर दो दो जगह नेट प्रॉफिट कैसे आ रहा है, और ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ रहा है। तो बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि सर सर है ना, सर हमारी क्या कहते हैं ना 11th क्लास ही सर अच्छी थी, वहाँ पर भी पीएनएल अकाउंट था। सर ये क्या वैसा ही है क्या ये पीएनएल अकाउंट, जैसा कि हमने सीखा था 11th क्लास के अंदर। तो मैंने आपको ये बात बोली बच्चों, ये अकाउंट काफ़ी हद तक वैसा ही है। मैं आपको देखो इसको क्या पूरा सीरीज लेता हुआ चलता हूँ, पूरा इसको हिस्ट्री बैकग्राउंड लेता हुआ चलता हूँ, बताता हूँ आपको कि कैसे था पीएनएल अकाउंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि पार्टनरशिप के अंदर भी ट्रेडिंग पीएनएल बनता है ना। तो मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड से लेता हुआ चलता हूँ कि क्यों क्या कैसे आया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। देखिए बच्चों, अब इसके अंदर देखो अपन बात करते हैं इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड की। तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। देखिए, हाँ, आपने सीखा क्या था। हम 11th क्लास के अंदर क्या सीखते थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ये आप देख सकते हो कि ये होता था आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अपन क्या लिखते थे, जो भी फैक्ट्री से लिंकअप चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें फैक्ट्री से लिंकअप हैं, वो सब चीज़ें अपन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा करते थे। जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री से लिंकअप है, जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से लिंकअप है, वो सब चीज़ें अपन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा करते थे, है ना। और क्रेडिट साइड में सेल्स आता था, क्लोजिंग स्टॉक आता था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया करते थे। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद आप उसी ग्रॉस प्रॉफिट को पीनल अकाउंट में शिफ्ट किया करते थे, यहाँ से यहाँ पर, है ना। और फिर यहाँ से पीनल अकाउंट स्टार्ट हो जाता था। और हमें हमारे टीचर ने ये बात बताया था कि पीनल अकाउंट के अंदर जितने भी ऑफिस से संबंधित चीजें हैं वो सारी हमारी पीनल अकाउंट के अंदर आती हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता था आपका नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर दिया करते थे। लेकिन बच्चों देखो, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये नेट प्रॉफिट जब पार्टनरशिप बनाते हैं तब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तब भी पीएनएल अकाउंट बनता है। लेकिन अब ये आपका नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ट्रांसफर ना होके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। यानी देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन होता था पीएनएल अकाउंट, अब पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन आपके कोर्स के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस किसके आते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आते हैं। एग्जामिनर भी इस बात को जानता है कि आप सब बच्चे ट्रेडिंग पीएनएल सीख चुके हो, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आपसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पूछे जाएंगे। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर आप ये देख सकते हो कि पार्टनर से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। यानी इन शॉर्ट में बात करूं तो जो पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट सीडी हुआ करता था, जो बैलेंस शीट में जाता था, अब वो नेट प्रॉफिट बीडी में यहाँ पर आएगा। तो अब आप बोलोगे अच्छा, तो अब समझ में आया कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर आपने बाई नेट प्रॉफिट बीडी लिखा हुआ है, वो इसी वजह से लिखा हुआ है जो पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट सीडी बीडी में ट्रांसफर हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों। फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पार्टनर्स को जो चीजें आपने दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, कमीशन दी है, वो सब क्वेश्चन में लिखा होगा। और पार्टनर से जो चीजें आपने चार्ज की हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। इन सबको जोड़ करके इन सबको माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट सीडी हमारे पास आ जाएगा, जो फाइनल आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो ये तो था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपका फॉर्मेट। लेकिन इससे लिंकअप जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं यहां पर चर्चा करूंगा, जो कि मैंने अभी आपको बातें बोली। क्या बातें बोली, कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें चर्चा करने हैं। तो देखो, पहला पॉइंट तो मैंने देखो आप लोगों को भी ये बात बताई कि पार्टनर से लिंकअप सारे एक्सपेंसेस हमारे
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। तो ये बात मैंने देखो नोट के रूप में लिखवा दी। इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड टू पार्टनर, वो सारे आइटम्स जो कि पार्टनर से लिंकअप हैं, आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात क्लियर है। फिर मैंने क्या लिखवाई, ऑल दोज आइटम विच आर नॉट रिलेटेड टू पार्टनर, क्या लिखवाया, नॉट रिलेटेड टू पार्टनर will not be recorded in the profit and loss appropriation account, it will be recorded in profit and loss account। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं कि हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से लिंकअप चीजें, ऑफिस से लिंकअप चीजें P&L अकाउंट के अंदर आ जाएंगी, और पार्टनर से लिंकअप चीजें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। याद रखना, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो पार्टनर से लिंकअप नहीं है, जो ऑफिस से लिंकअप है, वो P&L अकाउंट में आएंगे। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखवाया भी है। जैसे मान के चलिए पार्टनर कमीशन है। अब पार्टनर कमीशन जब नाम से पता लग रहा है ये तो पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये कहां पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। लेकिन अगर मान लो आप कमीशन दे रहे हो, पार्टनर को नहीं दे रहे, किसी एम्प्लॉय को या थर्ड पर्सन को दे रहे हो कमीशन, तो वो कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी आपकी P&L अकाउंट के अंदर, वो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी। इसी तरीके से देखो मैनेजर पार्टनर नहीं है ना, अगर आप मैनेजर को कमीशन देते हो, अगर हम मैनेजर को कमीशन देते हैं तो ये कहां पर जाएगी, मैनेजर को कमीशन, मैनेजर इज नॉट द पार्टनर, तो ये कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। और अगर आप मान के चलिए पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, तो पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तब तो P&L अप्रोप्रिएशन में, अगर मैनेजर को दिया, मैनेजर पार्टनर नहीं है, तो किसमें चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो सिंपल। तो उम्मीद है ये सारा पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे मेरे बताए हुए कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। रोज आपके लिए नए नए कंसेप्ट लेकर आऊंगा, नए नए पॉइंट्स लेकर आऊंगा, नए नए वीडियो आएंगे, जिससे आप अपनी 12th क्लास की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चैनल को फटाफट से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, क्योंकि आपके एक लाइक, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊंगा, क्लास 11th के भी वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसको आप अपने घर बैठे हुए अच्छी तरीके कर सकते हैं, ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप में से लेना चाहते हैं बहुत डिटेल में क्लासेस, क्योंकि मेरी लाइव क्लासेस भी रहती हैं, और लाइव क्लासेस के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में करवाता हूँ। ये जो भी नोट्स हैं, ये नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे PDF फॉर्मेट में। आफ्टर द क्लासेस वो जो डिटेल वीडियोस होते हैं, जिसमें आपके DK गोयल, TS ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस कवर अप होते हैं, तो वो सारे वीडियोस भी, वो सारी लाइव क्लास के अंदर सारे कंसेप्ट भी हमारे एक एक करके कवर होते हैं। अगर आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप करके मेरे से लाइव क्लास का डेमो अपना बुक कर सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर भी मेरा पर मंथ है, तो इजीली आपको ज्वाइन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मंथली फी पे करके आप एक मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी कि डिटेल स्टडी के लिए लाइव क्लास ज्वाइन करनी होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे पार्टनरशिप डीड की तरफ। तो ये पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड है, दो पार्टनर्स हैं आपस में पार्टनरशिप के अंदर आ रहे हैं, हो सकता है इनके अंदर आपस में झगड़ा हो जाए, तो आपस में झगड़ा ना हो उसके लिए ये पहले से ही सब चीजें एक स्टैम्प पेपर के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं। मैंने अब बात आपको कल की क्लास में बताया था, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये सब डिसाइड कर लेते हैं कि बिजनेस में क्या उनका नेम ऑफ बिजनेस क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी कमीशन दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। अब आती है बात रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कई बार क्या होता है, दो पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन उनमें आपस में डीड नहीं रखते। शुरू में झगड़ा नहीं होता, बाद में जाके झगड़ा हो जाता है, और झगड़ते झगड़ते कहां हो जाते हैं, इतनी झगड़ा बढ़ जाता है कि वो कहां पहुंच जाते हैं, कोर्ट में। अगर पार्टनर्स मान के चलो झगड़ा करते करते कोर्ट में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो कोर्ट यही बात पूछेगा, जज साहब बैठे हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जज साहब बैठे हैं और दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर से जज साहब ने पूछा कि क्या तुम लोगों ने पार्टनरशिप करते वक्त डीड रखी थी। तो पार्टनर बोलते हैं नहीं नहीं, हमने पार्टनरशिप करते वक्त डीड नहीं रखी थी। तो अगर डीड नहीं रखी थी तो ऐसे केस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है, ठीक है। रूल्स एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या लिखे हुए हैं, अगर डीड नहीं होती तो लिखा है कि अगर कोई भी पार्टनर आपस में डीड नहीं रखता तो किसी भी पार्टनर को नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन विल बी गिवन टू द पार्टनर। यानी किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दी जाती, ना ही उनसे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाती है, ठीक है।
और प्रॉफिट और लॉस इक्वल इक्वल शेयर होता है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक चीज ध्यान रख के चलनी है इस बात को कि ये जो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा कि डीड है या नहीं है, तो आप क्या मानोगे कि डीड है। अगर डीड नहीं होगी ना, एब्सेंस होगी डीड की, तो क्वेश्चन के अंदर वो क्लियरली मेंशन होगा कि हाँ हमारी डीड नहीं है। तो जब तक क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं है, आप ये नहीं मानेंगे, आप मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि डीड है। अगर नहीं होगी तो लिखा हुआ होगा। इसी के साथ साथ अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो एक नियम और लागू होता है कि किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को जिसने फर्म को लोन दिया, उसके ऊपर उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो यही सारी बातें मैंने इस नोट के अंदर लिखी हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक एक्सेप्शन है इस बात का। ठीक है, इस बात का क्या एक्सेप्शन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर लोन दे रहा है वो एज अ पार्टनर बन के नहीं देना, उसको क्या जरूर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ जो है पार्टनर को देने, लेकिन वो एज अ पार्टनर ट्रीट होके नहीं दे रहा लोन, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आगे जाके आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। याद रखना, जो जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते, वो किसमें जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री इसकी नहीं होगी, इसकी एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये बात, तो यही बात मैंने नोट के रूप में लिखवाई भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया है, इस एग्जाम्पल को डिस्कशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। शॉर्ट समरी में रिव्यू करवा देता हूँ। शुरू से मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि 3 तरीके की पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी होता है, कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये बात बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर मैक्सिमम 50 की कैपेसिटी है कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो एक ही आदमी काम करता था और सारा पैसा वही लगाता था, रिस्क पूरा वही बेयर करता था। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर रिस्क हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो जो जैसे 10 लाख की कैपिटल लगानी है तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया है, सारे फीचर्स भी बताए थे मैंने आपको इसके। और इसके बाद ये बताया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हिस्ट्री बैकग्राउंड बताया कि किस तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आप जो है किस तरीके से आयो ट्रेडिंग पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो ये सारी बातें सीखी। और क्या क्राइटेरिया है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आइटम्स के आने का। फिर पार्टनरशिप डीड के बारे में देखा अपन ने कि पार्टनरशिप डीड क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या चीज़ कहना चाहता है। देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, लिखा शिव एंड हरी आर एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2013, 5 लाख एंड 2 लाख। इस तरीके का मान के चलिए अगर क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएंगे और इन्फॉर्मेशन लिखते चले जाएंगे। लिखा है इसके अंदर शिव और हरी 2 पार्टनर है, 5 लाख और 2 लाख के। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एन एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2013। बेसिकली देखो क्या चीज है, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब आप बनाने जाओगे तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। शिव एंड हरी ईच अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो शिव और हरी को आपको सैलरी देनी है। जैसा कि मैंने आपको बात बता चुका हूँ, किसी भी पार्टनर को जब आप सैलरी देते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। तो देखो 2 सैलरी करके मैंने लिख दिया 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 4। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है कि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% की रेट से, और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। क्वेश्चन के अंदर नीचे देखिए आपको दे रखी है ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000। इसमें एक नियम होता है कि जब क्वेश्चन के अंदर आपको डेट ऑफ ड्राइंग ना दे तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने की निकाली जाती है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर 10% दे रखी है। अगर आपने 12,000 का 10% निकाला तो 1200 आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मैं 600 लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे 6 मंथ का निकालना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है 8% पर एनम की रेट से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं निकालता हूं तो यहां पर कैपिटल इस पार्टनर की देखो शुरू की कैपिटल शिव की तो 5 लाख थी, लेकिन हरी की शुरू की कैपिटल 2 लाख रुपए थी और बाद में हरी ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख एज एन एडिशनल कैपिटल।
तो जब कैपिटल बदलती है ना तो हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। बेसिकली देखो ये है शिव की, तो शिव की ने 1 अप्रैल को अपनी कैपिटल लगाई 5 लाख की और 31 मार्च 2014 को ईयर एंडिंग अगर हो रहा है तो आप पूरे साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे, है ना। 5 लाख इंटू 8/100 इंटू 12/12, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया यहाँ पर 40,000 का, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर अगर हरि ने कैपिटल शुरू में लगाई थी 2 लाख रुपए की और बाद में हरि ने अपनी कैपिटल को बदल मतलब 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया, 2 के साथ साथ 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर लिया, तो अब उसकी कैपिटल 3 लाख हो गई, है ना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 लाख की कैपिटल तो पूरे साल भर रही, देख रहे हो आप। तो 2 लाख के ऊपर तो आप 8% निकालोगे, साल भर का 12/12 16,000 आ जाएगा। लेकिन 1 लाख की कैपिटल हरि ने जुलाई में लगाई थी, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुलाई से लेकर मार्च तक की कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, तो 1 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12 ये आ जाएगा आपका 6,000। तो अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दिखाओगे, 16 एंड 6 यानी 22। चल देखिए यहाँ पर देखिए आ रहा है, इसी तो 40 आ गई, ये 22 आ गई। अब आप देखो सैलरी भी लिख चुके हो, सब कुछ लिख चुके हो, और क्वेश्चन के अंदर देखो आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स भी दे रखे थे, जो हम पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट उतारते हैं ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए, वो भी दे रखा है। तो इनमें से देखो अब आप इन दोनों को जोड़कर इन सबको माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 57060 38040। आया प्रॉफिट 95,100 था, लेकिन हमने उसको 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 57060 38040 आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखो आपको नोट के रूप में लिखवा भी दिया कि अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होती तो वो हमेशा 6 महीने की निकालते हैं, 6 महीने की निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश मैंने ये की है कि शॉर्ट समरी में फटाफट से आपको सारी चीजों को कवर अप करने की, ताकि आप लोगों को फटाफट से सारी बातें समझ में आ जाए और आप अपने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर पाए। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेल आइकन दबा के रखना, नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।